जय हिंद मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। मैं भारतेंदु मिश्रा आप सभी बच्चों का, बच्चों के पेरेंट्स का और सभी अपने दोस्तों का अपने YouTube चैनल देसी एजुकेटर में मोस्ट वेलकम करता हूं। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप अगर क्लास 12th में हैं या अगर आप क्लास 9th 10th में हैं, 8th में हैं, या आप किसी बच्चे के गार्जियन हैं, पेरेंट्स हैं, भाई हैं, बहन हैं, दोस्त हैं, जो बच्चा 8, 9, 10th में या 11, 12th में पढ़ाई कर रहा है, तो उन सब के लिए ये वीडियो जरूरी है। आप इस वीडियो को देखिए। हमने ऐसा देखा है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो गांव में रहते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे रहते हैं जो छोटे शहर में रहते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बड़े शहरों में रहते हैं। बड़े शहर के बच्चों को तो बहुत इजीली सारी चीजें पता चल जाती हैं, बहुत सारी चीजें वो जान जाते हैं। लेकिन जो छोटे शहर के बच्चे हैं या छोटे जगह के बच्चे हैं, वो बहुत सारी चीजें नहीं जानते। उनके मन में एक ही कंसेप्ट होता है कि हम किसी अच्छे कॉलेज से इंजीनियरिंग कर लें, डॉक्टर बन जाएं, या यूपीएससी की परीक्षा पास कर लें और पास करके हम अपने जीवन में आगे बढ़ जाएं, या सिपाही बन जाएं, हम एनडीए क्लियर कर ले, ये सारी चीजें। लेकिन आज ये वीडियो इन सारी बातों से अलग है। अगर कोई बच्चा क्लास 12th में है या क्लास 12th में जाने वाला है और उसके मन में ये सपना है, उसके फैमिली के मन में ये सपना है कि हम विदेश में जाएं और विदेश में रह के पढ़ाई करें, तो अगर बच्चे की ये इच्छा है कि हम विदेश में जाएं, फॉरेन में जाएं और फॉरेन में जाकर के पढ़ाई करें, तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो 12th के बाद फॉरेन में, विदेश में जाके पढ़ना चाहते हैं। लेकिन अभी हम इस वीडियो में ये बताएंगे कि अगर आप केवल यूरोप में पढ़ना चाहते हैं, जी हां, तो आप यूरोप के किसी देश में पढ़ना चाहते हैं। यूरोप जो है बहुत सारे कंट्री का एक ग्रुप है। इसमें जो है आपके रसिया आता है, यूक्रेन आता है, फ्रांस आता है, स्पेन आता है, स्वीडन आता है, जर्मनी आता है, फिनलैंड आता है, नॉर्वे आता है, पोलैंड आता है, इटली आता है, यूनाइटेड किंगडम आता है, रोमानिया, बेलारूस, बहुत सारे हैं। मतलब यहाँ पे लगभग जो है इसके टोटल जो है आप देखेंगे तो बहुत सारे कंट्रीज, लगभग 52 कंट्रीज इसमें जो है छोटे बड़े कंट्रीज हैं, यूरोप में आते हैं। तो इन यूरोप के किसी भी देश में आप पढ़ना चाहते हैं, आपकी इच्छा है कि हम यूरोप में जाके पढ़ाई करें, मतलब विदेश में जाके पढ़ाई करें, तो आपके लिए ये वीडियो है। तो आइए आज इस वीडियो में पूरा डिटेल में समझते हैं कि कितना होगा पैकेज, मतलब कितने, अगर आप यूरोप में पढ़ाई करते हैं तो आप कितना पैकेज, कितना पैसा वहां से कमा सकते हैं। दूसरी बात, क्या आप 12th के बाद यूरोप में पढ़ना चाहते हैं, मतलब क्या आप 12वीं के छात्र हैं, 12th के स्टूडेंट हैं और आपकी इच्छा है कि आप यूरोप में जाके पढ़ाई करें, तो कितना खर्च आएगा। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है बच्चों के लिए, खर्च कितना आएगा, हमारे फैमिली उसको एफोर्ड कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। क्योंकि विदेश का नाम सुन के ही आदमी बेहोश हो जाता है, अरे यार विदेश जाना है, बड़ी पैसा लगेगा, बड़ी खर्चा लगेगा, तो वो सब चीजें होती हैं। तो ये सारी बातों से हम पर्दा उठाएंगे और सारी बातों के बारे में आपको हम बताएंगे। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड पे। 1 करोड़ का सालाना पैकेज, यूरोप में करे कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई, जान ले ट्यूशन फीस समेत रहने खाने का पूरा खर्च क्या है। मतलब आप कहेंगे कि सर हम 1 करोड़, मतलब 1 करोड़ तक का पैकेज आपको लग सकता है, इससे ज्यादा भी लग सकता है। पैकेज इट्स डिपेंड्स अपॉन ओनली ऑन योर काबिलियत, आप कितने काबिल हैं, आप कितने मेहनती हैं, आपको कितना आता है, आप एजुकेशन के दौरान कितनी चीजें सीख चुके हैं, कितना सीख पाए हैं, ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं आपके पैकेज के लिए। बहुत सारे बच्चे हैं जो भारत में भी पढ़ाई करके करोड़ों से ज्यादा का पैकेज लेके आते हैं और बहुत सारे बच्चे हैं। लेकिन मैं ये बात नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपको विदेश में पढ़ने का मन है, आपका सपना है, बहुत सारे लोगों का सपना होता है ना, ड्रीम होता है। जैसे मेरा ड्रीम था कि मैं टीचर बनूंगा, मैं पढ़ाऊंगा बच्चों को, जेईई नीट की तैयारी कराऊंगा। तो जैसे हर बच्चों का एक सपना होता है, तो वो सपने के लिए अगर आप यूरोप जाना चाहते हैं तो क्या करें। तो उसके लिए आप जैसे कंप्यूटर साइंस से अगर आप पढ़ाई करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा वहां पे। जैसे आप देखें, एमएस इन कंप्यूटर साइंस इन यूरोप कहा जाता है कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथ, एक इसका नाम है एस्टेम। फुल फॉर्म क्या है, एस्टेम, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथ फील्ड से जुड़े, ठीक है।
कोर्सेज की पढ़ाई के लिए यूरोप अच्छी जगह है। मतलब आप साइंस, टेक्नोलॉजी, उसके बाद से इंजीनियरिंग और मैथ से फील्ड से जुड़ करके पढ़ना चाहते हैं तो इसके लिए एक अच्छी जगह है। यहाँ के देशों में स्थित यूनिवर्सिटीज में आपको कम ट्यूशन फीस में पढ़ने का मौका मिलेगा। इसके अलावा यूरोप में रहने खाने का खर्च भी काफी कम है। अब यूरोप जो है आपके सामने सारी बातें लिखी हुई है, हम पढ़ दिए, आपको तो समझ में आ ही गया होगा कि मतलब वहां पे क्या है। यूरोप में दुनिया के कई टॉप यूनिवर्सिटीज मौजूद हैं, जैसे अभी आप देख ही रहे, हमारे देश के बहुत सारे बच्चे यूक्रेन में जाके एमबीबीएस कर रहे थे, लड़ाई हुआ तो चले आए। रसिया में बहुत सारे बच्चे जो है जाकर के एमबीबीएस करते हैं, तो वो भी पढ़ाई मतलब अभी लड़ाई उड़ाई लगा तो रसिया से तो लोग नहीं आए लेकिन यूक्रेन से आए। ठीक है, पढ़ाई में यूरोप में पढ़ाई के खर्च भी बाकी जगहों के मुकाबला कम है। अगर आप अमेरिका जाते हैं तो ये सब जगहों में आपको जो पैसा लगता है उसकी तुलना में यूरोप में आपको पैसे कम लगते हैं। और यूरोप में पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप भी दी जाती है। यूरोप में अगर आप पढ़ने जाते हैं तो आप अपने पैसे से तो पढ़ ही सकते हैं, साथ में वहां की गवर्नमेंट, वहां के जो ऑर्गेनाइजेशन है वो फॉरेन स्टूडेंट को प्रमोट करने के लिए स्कॉलरशिप भी देती है। जैसे अभी भारत में होता है ना, गवर्नमेंट हमारी जो गरीब बच्चों को, इकोनॉमिकली वीक बच्चों को और एससी एसटी के बच्चों को, ऐसे बच्चों को स्कॉलरशिप देती है। वैसे ही वहां के बच्चों को भी प्रमोट करने के लिए स्कॉलरशिप दी जाती है विदेश के बच्चों को, ताकि वो आकर के यूरोप में पढ़ाई करें और ज्यादा से ज्यादा ज्ञान लेकर के हमारे चीजों को और एक्सप्लोर करें। तो इसके लिए वहां की गवर्नमेंट जो है वो क्या करती है, स्कॉलरशिप देती है। कितनी होगी स्कॉलरशिप, क्या होगा चीजें, इन सभी चीजों को जानने के लिए आप देखते रहिए वीडियो में लास्ट तक बने रहे। और प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, दोस्तों को शेयर भी कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें। आइए साहब, क्या है स्टडी कंप्यूटर साइंस इन यूरोप। अगर आप कंप्यूटर साइंस से बीटेक करना चाहते हैं, जिसका नाम है सीएस, मतलब आप फ्यूचर में जाकर के आईटी के फील्ड में जाना चाहते हैं, वेब डेवलपर बनना चाहते हैं, एआई के, आजकल देख ही रहे हैं सारा चीज कंप्यूटर से ही रिलेटेड हो गया है हर कुछ, क्योंकि मैनुअली वर्क बहुत कम होते जा रहे हैं। अभी एआई और मशीन लर्निंग आ गई तो उसके तहत और भी चीजें चेंज होने वाली, चैट जीपीटी आ गई, अभी डीप सीक आ गया, तो बहुत सारी चीजें चेंज होती जा रही है। तो कंप्यूटर का जो क्रेज है वो बढ़ता ही जा रहा है और बढ़ता ही जाएगा। तो अगर आप कंप्यूटर, भारतीय छात्रों के लिए बीच हायर एजुकेशन के लिए यूरोप धीरे धीरे काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ है। मतलब इस बीच भारतीय छात्र यूरोप में जाकर के ज्यादा से ज्यादा संख्या में पढ़ाई करने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पढ़ाई के लिए ज्यादातर छात्र इसलिए जा रहे हैं क्योंकि उन्हें यूरोपीय यूनिवर्सिटीज में कम फीस में साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स के फील्ड से जुड़े कोर्सेज को पढ़ने का मौका मिल रहा है। बच्चे क्यों जा रहे हैं भाई, जाहिर सी बात है क्यों जाता है आदमी, अच्छी एजुकेशन मिले, थोड़ी फीस कंफर्टेबल हो, रहने खाने की व्यवस्था अच्छी हो। तो अदर फॉरेन के कंट्रीज की तुलना में यूरोप की जो कंट्रीज है वो इंडियन स्टूडेंट को ज्यादा सुविधा दे रही है, इसलिए बच्चे वहां जा रहे हैं, अच्छी बात है। उसके बाद कंप्यूटर साइंस और इससे जुड़े कोर्सेज तो छात्रों के बीच काफी पॉपुलर है। यूरोप को वैसे भी उसकी वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी और रिसर्च के लिए जाना जाता है। और बाकी सही बात है, यूरोप जो है उसको वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी और उनके रिसर्च के लिए भी जाना जाता है, इसलिए भी भारत के बच्चे जा रहे हैं। और बहुत सारे बच्चे रूस में भी जा रहे हैं, रसिया, समझ ही रहे हो, तो क्यों जा रहे हैं बताना नहीं है। यूरोप में ट्यूशन फीस और रहने खाने का कम होना, सबसे रीजन क्या भाई, जाहिर सी बात है कोई कहीं क्यों जाएगा, जैसे पढ़ने के लिए भी बच्चे जाते हैं आजकल, एक हर आदमी का एक इनकम सोर्स है, फैमिली का इनकम सोर्स है, पेरेंट्स का जो इनकम सोर्स है उसके अकॉर्डिंग बच्चे जो है ये कितना खर्च करना है वो सब सोचते हैं ना। इसलिए जो यूरोप में ट्यूशन फीस और रहने खाने का कम खर्च है उसे पॉपुलर स्टडी अब्रॉड डेस्टिनेशन बनाता है। यहाँ कोर्स खत्म होने के बाद नौकरी के भी अच्छे ऑप्शन मौजूद है। भाई पढ़ाई लिखाई हम क्यों करते हैं, इसीलिए करते हैं ताकि नौकरी मिल जाए, जल्दी से पैसा वैसा कमाने लगे, ताकि घर का स्थिति, अपनी स्थिति सुधर सके या थोड़ा मजा पानी ले सके जीवन में, यही तो मोटो रहता है। तो यहाँ नौकरी के भी ऑप्शन अच्छे हैं, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज है ना, लगभग 50-52 कंट्रीज हैं, तो किसी ना किसी कंट्रीज में कुछ ना कुछ मिल ही जाता है। तो यूरोप आपके लिए बेस्ट जगह है। यहाँ का तेजी से फल फूल रहा टेक सेक्टर स्टूडेंट को नौकरियों का अवसर मुहैया कराता है। मतलब यहाँ जो टेक्नोलॉजी का सेक्टर है, टेक का जो सेक्टर है, कंप्यूटर साइंस का जो रिलेटेड जो सेक्टर है, काफी तेजी से डेवलप कर रहा है, इसलिए ज्यादा नौकरियां मिलती है। आइए यूरोप में कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई का खर्च, रहने खाने का खर्च और स्कॉलरशिप से जुड़ी डिटेल्स के बारे में जानते हैं। मतलब अगर आप कंप्यूटर साइंस से बीटेक करना चाहते हैं या कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई करना चाहते हैं तो यूरोप में क्या खर्च होगा, क्या रहने खाने का खर्च होगा, सारा हम बात इसमें करने वाले हैं।
यूरोप में ट्यूशन फीस, ये तो यही सारी चीजें हैं, वो दोबारा आ गया है स्लाइड में। यूरोप में पढ़ने के लिए टॉप स्कॉलरशिप। अब सबसे बड़ी बात है, हम विदेश पढ़ना चाहते हैं, घर का तो पैसा लगाएंगे, लेकिन अगर हमें स्कॉलरशिप मिल जाए तो भी हमारे लिए आसान हो जाएगा, तो भी हम अच्छे से काम कर सकते हैं। तो देखिए स्कॉलरशिप कौन कौन सी है भाई। विदेश में पढ़ाई के दौरान स्टूडेंट को के लिए सबसे ज्यादा चिंता कोर्स का खर्च इतना है। मतलब वही बात बोला मैंने कि जब हम विदेश पढ़ने जाते हैं तो पैसे का ही तो टेंशन रहता है, कितना पैसा लगेगा, क्या लगेगा, घर वाले दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। क्योंकि अब समझ ही रहे ना, डॉलर इस समय क्या है, शायद 88 रुपीज है, तो हमारे यहाँ का 88 रुपया वहां का $1 के बराबर है। तो यहाँ का पैसा वहां घट भी तो जाएगा। मतलब कोई मान लो यहाँ से 88 रुपया लेके गया तो अमेरिका में $1 हुआ। ऐसे यूरोप में, रसिया में, हर जगह, जो यूक्रेन है, मतलब जो भी जगह है, तो वहां भी तो अलग अलग पैसे का भाव है ना। हमारा भाव सबसे कम है, तो उसके वजह से पैसे भी हमारे ज्यादा लगेंगे। तो ये चीजें हैं, तो चिंता का विषय रहता है। तो उसके लिए देखो, अगर आप परेशान हो तो परेशान ना हो, देखो क्या क्या मिलता है, कौन सी स्कॉलरशिप की परीक्षा दे सकते हो, उससे आप पा सकते हो, आप यूरोप में जा सकते हो। ग्लोबल स्टडी अवार्ड, ये ग्लोबल स्टडी अवार्ड होता है। इस स्कॉलरशिप की शुरुआत ब्रिटिश काउंसिल और इंटरनेशनल स्टूडेंट आइडेंटिटी कार्ड एसोसिएशन ने की है। इंजीनियरिंग और साइंस से जुड़े प्रोग्राम की पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट को स्कॉलरशिप दी जाती है। इंजीनियरिंग और साइंस से जुड़े हुए बच्चों के लिए केवल स्कॉलरशिप है ये, और किसी फील्ड से रिलेटेड बच्चों के लिए स्कॉलरशिप नहीं है। स्कॉलरशिप का नाम क्या है, ग्लोबल स्टडी अवार्ड। किसने शुरू किया था, ब्रिटिश काउंसिलिंग और इंटरनेशनल स्टूडेंट आइडेंटिटी ने। बच्चे जो आवेदन करेंगे उसकी उम्र 18 साल से ज्यादा होनी चाहिए, पहली बात, और आईलेट एग्जाम पास किया हो और उसके पास वैलिड इंटरनेशनल स्टूडेंट आइडेंटिटी कार्ड हो, ठीक है, होना चाहिए। मतलब ये जो है, बच्चा जो है आईलेट का परीक्षा पास करेगा, उसके पास वैलिड स्टूडेंट आइडेंटिटी कार्ड होगा, तो उसको गवर्नमेंट जो है ये ब्रिटिश, मतलब ये जो ग्लोबल स्टडी अवार्ड मिलेगा, और उस अवार्ड के तहत उसको $11,500, मतलब लगभग 10 लाख रुपए उसको दिए जाते हैं स्कॉलरशिप के रूप में। उस स्कॉलरशिप से वो पढ़ाई कर सकता है। तो यह एक अवार्ड है, ग्लोबल स्टडी अवार्ड, इसके तहत बच्चा जाके पढ़ सकता है। दूसरा क्या होता है, हानी जेनी स्कॉलरशिप। हानी जेनी स्कॉलरशिप क्या है, ये स्कॉलरशिप मेरिट बेस्ड है, और सभी विदेशी छात्रों के लिए, ये सभी जितने भी विदेश के छात्र हैं, मान लीजिए रसिया में जाना है तो रसिया में, और विदेश के जितने भी छात्र जा रहे हैं, अब भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश, सभी देश के जो छात्र हैं सबके लिए होगा। स्कॉलरशिप उन छात्रों को दी जाती है जिन्हें टॉप रैंक वाली यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला हो और उनका एकेडमिक रिकॉर्ड भी अच्छा हो। जैसे मान लीजिए आप यूरोप में पढ़ने जा रहे हैं, मान लीजिए रसिया में गए पढ़ने के लिए, रसिया की किसी टॉप यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन हो गया, तो आप एडमिशन के बाद इसके लिए आपको ये स्कॉलरशिप दी जाएगी। और उस स्कॉलरशिप में एक और बात है, आपका देखा जाएगा कि आपका पहले का एकेडमिक रिकॉर्ड क्या है। मतलब आप बोर्ड में 40% तो नहीं पाए हैं, मतलब अच्छा परसेंटेज होना चाहिए, आप कितना अच्छा पढ़ाई किए हैं। साथ में आपसे 850 शब्दों का, मतलब 850 शब्द का निबंध एस्से लिखवाया जाएगा। वो भी लिखवा करके वो लोग चेक करते हैं, और वो किस पे लिखवाते हैं, मॉडर्न बिजनेस। आज के समय में जो मॉडर्न समय चल रहा है, या आने वाला जो समय है, उसमें जो बिजनेस है उसमें क्या क्या चुनौतियां हैं और क्या क्या चुनौतियां आने वाली हैं, उस पे लिखवाते हैं। और तब आप सेलेक्ट होने वाले उम्मीदवार को $1,000 आपको देंगे, लगभग 8,72,000 रुपए करीब देंगे। मतलब ऐसे समझिए, सीधे सीधे आप, 1 लाख नहीं है, 1,000 है, सॉरी, 1 लाख में तो बहुत हो जाएगा। मतलब पहले ये क्या करते हैं, आपका एकेडमिक रिकॉर्ड पहले तो देखेंगे कि आप टॉप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं कि नहीं, फिर आपका एकेडमिक रिकॉर्ड देखेंगे, इतना के बाद से आपसे एस्से लिखवाएंगे, तब आपको वो देंगे। और वो जो ग्लोबल, ये जो था आपका ग्लोबल स्टडी अवार्ड, इसके लिए आपको आईलेट्स की परीक्षा पास करनी है, और उसके बाद आपको मिलेगा। अच्छा साहब, यूरोप में पढ़ने में कितना खर्च आएगा। यूरोप में देश में पढ़ने के लिए खर्चों को 2 हिस्सों में बांटना होगा, जिससे पहला हिस्सा ट्यूशन फीस और दूसरा हिस्सा रहने खाने का। सही बात है, कहीं भी पढ़ाई करने का 2 ही खर्चा होता है। एक कोचिंग में पढ़ते हैं तो कोचिंग का फीस देते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं स्कूल का फीस देते हैं, और रहते खाते हैं, यही होता है ना। तो 2 हिस्सों में बांट दिया। आइए जानते हैं दोनों में कितना पैसा खर्च होता है। ट्यूशन फीस क्या है, यूनिवर्सिटी और यूरोप के देशों के हिसाब से ट्यूशन फीस हर जगह अलग अलग होती है। औसतन एक स्टूडेंट की सालाना फीस $8,000, लगभग 7 लाख रुपए से लेकर $70,000, लगभग 61 लाख रुपए तक खर्च करना पड़ सकता है। बाप रे, बहुत ज्यादा है। मतलब कम है, मतलब मान लो 7 लाख तो कम है, लेकिन अगर 61 लाख रुपए हुआ तो बहुत हुआ ना भाई। तो कह रहा है कि यूरोप के देशों में पढ़ने के लिए 7 लाख इंडियन रुपीज में, 7 लाख से लेके 61 लाख रुपए तक का खर्च करना पड़ सकता है आपको औसतन एक स्टूडेंट को। क्या है,
खर्च करना, मतलब पूरा पढ़ाई का खर्चा है लगभग। जर्मनी, स्विट्जरलैंड, इटली, स्पेन जैसे देश हाई क्वालिटी एजुकेशन और कम ट्यूशन फीस के लिए भी जानी जाती है। इसके अलावा भी जो 4 देश है, जर्मनी है, स्विट्जरलैंड है, इटली है और स्पेन है, यहाँ जो है ट्यूशन फीस थोड़ी कम है, लेकिन पढ़ाई का क्वालिटी बहुत अच्छा है। अभी बेचारा यूक्रेन, तो आप इटली और स्पेन है, ये सारी चीजें तो ये है। तो इतनी ट्यूशन फीस आपकी लगेगी, मतलब 7 लाख रुपए से आप 61 लाख रुपए तक के बीच का ट्यूशन फीस लग सकता है, जो कि बहुत ज्यादा है। तो आप स्कॉलरशिप पहले जाने से पहले ध्यान दें कि जो स्कॉलरशिप आपको मिल रही है, आपके घर का बजट क्या है, उसके अकॉर्डिंग ही आगे का प्लान करेंगे। पता चला चले गए, फिर पैसे की कमी की वजह से आपको लौट के आना पड़ा। लेकिन वैसे भी बैंक फाइनेंस कर देता है, बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं। तो अगर आप कहते हैं ना, हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा, तो वही हाल है। अगर आप मदद करें, हिम्मत रखेंगे, तो भगवान मदद करते हैं आपकी कहीं ना कहीं से। नेक्स्ट आते हैं हम लोग रहने खाने का खर्च। कास्ट ऑफ लिविंग, सबसे ज्यादा आप जानते ही हैं, कहीं भी रहेंगे तो खाएंगे तो खर्च ही होगा। जैसे मुंबई में ही देख लीजिए, रहना है किसी को तो कम से कम, अगर सिंगल लड़का रहना चाहता है तो उसको पता है 25 से, मतलब 12 से 15 हजार रुपया उसको पेइंग गेस्ट में रूम मिलता है खाली, खाने का अलग से। अगर फ्लैट लेके रहते हैं तो मिनिमम, मतलब नॉर्मल एरिया में आपको 25 से 30 हजार रुपये में फ्लैट मिलेगा। ऐसे तो 80-80 हजार रुपये का 1 BHK का फ्लैट है, तो बहुत महंगा है। कॉस्ट ऑफ लिविंग यानी रहने खाने के खर्च में रहने खाने, ट्रेवल, इंटरटेनमेंट, स्टडी मटेरियल, अन्य खर्चों में शामिल है। लाइफ स्टाइल और लोकेशन के आधार पर छात्रों को हर महीना $500, मतलब 43,000 रुपए से लेकर $1,500, लगभग 1.5 लाख रुपए तक खर्च करना पड़ सकता है। समझ रहे हैं आप? तो टोटल आप देख सकते हैं, रहने खाने के कम खर्च वाले देशों में छात्रों को ज्यादा पैसा खर्च किए बगैर पढ़ने का मौका मिलता है। बहुत ज्यादा रहने खाने का भी खर्च है, 43,000 से 1.5 लाख रुपया इंडियन मनी के हिसाब से। मतलब आप सोचिए, पढ़ने का खर्चा जो है आपका 7 लाख से लेके 60 लाख के बीच है, और यहाँ पे रहने खाने का खर्चा तो बहुत ज्यादा खर्चा होता है। ऐसा नहीं कि कम खर्चा है। कितनी मिलेगी सैलरी यूरोपियन यूनिवर्सिटी? तो अगर आप जाए तो या तो आपको बहुत पैसे हो तब जाए, या आप क्या है स्कॉलरशिप ले लें। स्कॉलरशिप में आपको फीस कम पड़ेगी और आप आराम से जा सकते हैं। कितनी मिलेगी सैलरी? कितनी मिलेगी सैलरी? चल रहा है ना? कितनी मिलेगी सैलरी? यूरोपियन यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस से मास्टर डिग्री करने वाले स्टूडेंट को कई तरह की अच्छी नौकरियां मिलती है। टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स, डाटा साइंस और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी जैसे फील्ड में कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट्स की काफी ज्यादा डिमांड भी है। वेब डेवलपर पे भी औसत सालाना $70,000, लगभग 61 लाख रुपए से $75,000, 65 लाख रुपए की हो सकती है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर और औसतन सालाना सैलरी $90,000, 78 लाख से 1 करोड़ रुपए की हो सकती है। मतलब आप ज्यादा मोटा पैसा दे के पढ़ेंगे तो ज्यादा मोटा पैसा कमाएंगे भी। तो दोनों चीजें हैं भाई, जितना कहा जाता है ना, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। तो जाहिर सी बात है, अगर आप ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं तो ज्यादा कमाएंगे भी आप। ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क आर्किटेक्ट के तौर पे काम करने वाले वर्कर्स की सैलरी $1,00,000, 87 लाख रुपए से $1,20,000, 1 करोड़ के रूप तक होती है। इसी तरह से इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट की औसतन सालाना सैलरी $90,000, मतलब 78 लाख रुपए से लेके $95,000, 85 लाख रुपए के बीच है। डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स को $85,000, लगभग 74,000 रुपए से लेकर $90,000, लगभग 78 लाख रुपए सालाना सैलरी मिल सकती है। तो आपको सैलरी भी ज्यादा मिलेगी अगर आप पैसा खर्च करते हैं। तो आप पूरे वीडियो को देखिए आराम से, आपको सारा डिटेल समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या है क्या नहीं है, कितना पैसा लगता है क्या नहीं लगता है, कितना रहने का खर्च है, कितना खाने का खर्च है। क्योंकि ये वीडियो हमारा खत्म हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस पूरे वीडियो को अगर आप देखें तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए, और हाँ, कमेंट में जरूर करके बताइए कि कितने बच्चे ऐसे जो चाहते हैं कि हम जो है विदेश में जाके पढ़ाई करें। और अगर आपको ऐसा लगता है तो आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे बताइए, मैं उसको बना के भेजूंगा। और आप ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।